भोला राम एक छोटा सा किराने की दुकान चलाता था। दुकान ठीक ठाक चल रही थी, पर भोला राम को हमेशा लगता कि अगर उसकी दुकान में कोई स्पेशल चीज हो जाए तो ग्राहक और बढ़ जाए। एक दिन उसे पंछियों के बाजार में एक चमकती आंखों वाला हरा तोता दिखा। तोते के पिंजरे पर लिखा था, यह तोता बोलता है, पर थोड़ा अलग तरीके से। पहला दिन, तोता दुकान पर। सुबह दुकान खुलते ही भोला राम ने तोते से कहा, बोलो बेटा, स्वागत है। तोता बोला, स्वागत तो मैं कर दूं, पर पहले मूंगफली खिलाओ। भोला राम चौंक गया। ग्राहक हंस पड़े। एक बोला, अरे भोला राम, तेरे तोते का एटीट्यूड तो तुझसे ज्यादा है। दूसरा दिन, तोते की चालाकी। दूसरे दिन भोला राम ने एक ग्राहक को 50 रुपए का सामान दिया। ग्राहक ने पूछा, कुछ कम होगा क्या? भोला राम कुछ सोच ही रहा था कि तभी तोता चिल्लाया, कम हो जाएगा, पर पहले 5 रुपए मुझे दे दो। ग्राहक ठहाका मारकर हंस पड़ा। भोला राम ने गुस्से में तोते की तरफ देखा। तोता बोला, क्या कमीशन तो बनता है। उस दिन पूरी दुकान हंसी से गूंजती रही और भोला राम को लगा कि तोता शायद महंगा नहीं पड़ा। तीसरा दिन, बड़ा कांड। तीसरे दिन गांव का सरपंच दुकान आया। सभी दुकानदार सावधान होकर बात करते थे, लेकिन जैसे ही सरपंच ने पैर रखा, तोता चिल्लाया, ओए सरपंच जी, 1 किलो चीनी की तो पहले उधारी चुका दो। दुकान में सन्नाटा छा गया। सरपंच का चेहरा लाल, भोला राम पसीने पसीने। सरपंच गरज कर बोला, ये तोता बकवास करता है। तोता बोला, अच्छा, फिर वो पिछली बार वाला उधार क्या पानी में बहाया? पूरा गांव ठहाकों से गूंज गया। सरपंच शर्मिंदा होकर चला गया। कहानी का क्लाइमैक्स, तोता गायब। अगली सुबह भोला राम ने देखा, तोता गायब है। उसने पूरा बाजार छान मारा। पिंजरे के पास सिर्फ एक छोटा सा नोट मिला। मैं मॉडर्न दुनिया का तोता हूं, जो सच बोलता है वो कहीं भी रह सकता है। परेशान मत होना, तुम्हारे ग्राहक अब खुद ही आ जाएंगे। भोला राम ने सिर पकड़ लिया। पहली बार उसने महसूस किया कि तोते ने जितनी दुकान की बदनामी की, उतनी ही पब्लिसिटी भी कर दी, क्योंकि उसी दिन दुकान के बाहर भीड़ लगी हुई थी। लोग पूछ रहे थे, भाई साहब, वही सच बोलने वाला तोता यहां मिलता है? भोला राम मुस्कुराया और बोला, तोता तो नहीं है, पर सच बोलने वाली दुकान यही है।